हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, पहला जो लेक्चर था। आज हमारा एपिसोड 2 है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको ब्रीफ करता हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे होंगे, आई होप, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। हम लोग कॉन्सेप्ट पे बेस के बात करते हैं, फालतू बकवास बात नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सीखने आए हो, ट्रस्ट मी गाइस, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। एकदम रिफाइन करके नोट्स बनाया हूँ, ठीक है। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। कल हम लोग देखे थे कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। हम लोग देखे थे कि इंट्राडे होती है, स्विंग होती है और इन्वेस्टिंग होती है। आज थोड़ा सा इसी को और ब्रीफ में करते हैं कि पीपल डू ट्रेडिंग ऑन 3 या 4 बेसिस। जो हम लोग देखे थे कल, जो ट्रेडर होते हैं वो एक तो रिटेल होते हैं, एचएनआई होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये भी होते हैं। और जो होते हैं वो कितने बेस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो पहले होते हैं वो फंडामेंटल ट्रेड होते हैं। जैसे कोई कंपनी है तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस वो लोग करेंगे, ठीक है। उसकी सारी चीज़ें, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं कि इसकी बैलेंस शीट क्या है, उसका क्वार्टरली रिजल्ट वो लोग देखते हैं, उसका टैक्स वगैरह बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस पर कोई लोन वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है उस कंपनी के ऊपर। ये सारी चीज़ें देखते हुए जब पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है उस कंपनी का, तब जाके उसमें ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरे जो ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो टेक्निकल बेस पे ट्रेड करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। और ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती है ना इस वर्ल्ड में या इंडिया में, जो भी कह लो, वो मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। मतलब चार्ट को देख के, चार्ट को पहचान के, प्राइस एक्शन को देख के। आगे आने वाले वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। कुछ जो होते हैं वो न्यूज़ को देखते हुए ट्रेड करते हैं। मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो जाहिर सी बात है उसका शेयर मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमें न्यूज़ को देख कर ट्रेड नहीं करना है, आगे मैं बताऊंगा आपको। कुछ होते हैं किसी की गाइडेंस में ट्रेड करते हैं, जैसे नहीं आजकल लोग बहुत लेवल प्रोवाइड करते हैं, वो सब चीज़ें हमको नहीं करना है, किसी गाइडेंस में नहीं करना है। गाइडेंस में हमको सीखना है। ट्रेड आपको इंडिविजुअल करना है, जब सीख जाओगे तो खुद आप लोग करने लगोगे। किसी के कहने पे ये ट्रेड बाय मत करो, आपका लॉस हो जाएगा पक्का। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट को सीखा नहीं है, आपने ट्रेडिंग को सीखा नहीं है। और बिना सीखे किसी चीज़ को अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपका लॉस ही होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल जो ट्रेडिंग होती है वो बेस्ड ऑन कंपनी बैलेंस शीट। जैसे मैंने आपको बताया, ये कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं, उसका पीएनएल स्टेटमेंट चेक करते हैं, ठीक है। उसका प्रॉफिट और लॉस क्या चल रहा है उस कंपनी का, कैश फ्लो चेक करते हैं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं वो लोग, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट क्या रहा, अच्छा रहा कि खराब रहा। ओवरऑल ग्रोथ चेक करते हैं कंपनी की कि ओवरऑल ग्रोथ क्या है, पिछले 5 साल, 10 साल, 2 साल में क्या रिटर्न दे रही है ये कंपनी, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होती है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है ही हो गया, साल, 2 साल, 3 साल के लिए। इसके लिए फंडामेंटल ट्रेडिंग बेस्ट होती है, ठीक है। इन सारी चीज़ को मिलाते हुए, चेक करते हुए, अगर इन सब का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद इसमें इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल, इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सारा जो डाटा होता है वो चार्ट पे प्रेजेंट होता है। और ये सब लोग बिलीव करते हैं, मैं भी बिलीव करता हूँ। हर एक चीज़ आपको चार्ट पे दिखती है, आगे आने वाले वीडियो में आपको मालूम चलेगा। हर एक चीज़ चार्ट पे है। अगर चार्ट को आप लोग देखना मास्टर कर लो तो आपको ना न्यूज़ की ज़रूरत है, ना किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, ना फंडामेंटल की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ चार्ट पे रहता है। जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो सारी चीज़ डिमांड और सप्लाई पे चलती है। डिमांड और सप्लाई क्या, ये भी आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी इन शॉर्ट समझ लो, डिमांड मतलब जहाँ से बाइंग आती है, और सप्लाई मतलब जहाँ से सेलिंग आती है। मतलब यहाँ से लोग जो बायर होते हैं वहाँ एक्टिव रहते हैं, यहाँ सेलर एक्टिव रहते हैं। इतना अभी समझ लो, आगे आने वाले ब्रीफ में समझाऊंगा आपको। और जो टेक्निकल एनालिसिस वाले जो ट्रेडर होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो जितना भी डाटा होता है वो चार्ट पे प्रेजेंट होता है, और ये बात हकीकत है और सच है। हमें इसी चीज़ को मास्टर करना है, ठीक है। गाइस, आप लोग नोट्स बनाओ, मैं भी देखो नोट्स बना के आपको समझा रहा हूँ। डायरेक्ट लैपटॉप पे आपको नहीं समझ में आएगा सारी चीज़ें। पहले बेसिक चीज़ें ये समझ लो, उसके बाद आप लोग लैपटॉप पे चार्ट आउट पे जाओ, जंप करो, ठीक है। सारा डाटा पास्ट का, प्रेजेंट का, खैर फ्यूचर का तो नहीं, लेकिन पास्ट का और प्रेजेंट का डाटा को प्रिडिक्ट करते हुए हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। और ये रियलिटी है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर टेक्निकल एनालिसिस भी होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, एक होता है बार चार्ट पैटर्न, इसमें भी कई टाइप हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट स्टाइल। चार्ट की भी स्टाइल है, डिफरेंट टाइप से लोग चार्ट को ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो मेजॉरिटी में लोग ट्रेड करते हैं ना, वो कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हुए ट्रेड करते हैं। जो मेजॉरिटी में लोग ट्रेड करते हैं वो कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हुए ट्रेड करते हैं,
इसमें भी कैंडल स्टिक पैटर्न में भी n नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। इसमें भी स्ट्रेटजीज है, कुछ लोग इंडिकेटर पे वर्क करते हैं। आजकल आप लोगों ने सुना होगा RSI इंडिकेटर, फिबोनाची इंडिकेटर, EMA इंडिकेटर, मूविंग एवरेज इंडिकेटर हो गया। ये सारी चीज़ को देखते हुए लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सारी चीज़ तो सीख नहीं सकते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को मास्टर करेंगे, ठीक है। एक चीज़ को पढ़ेंगे, एक स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे, उस पर फोकस करेंगे, उसका बैक टेस्ट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसी के ऊपर वर्क करेंगे। डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ पे हम लोग वर्क नहीं करेंगे। एक स्ट्रेटजीज़ को मास्टर करोगे तो उसमें कामयाब हो जाओगे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैंडल स्टिक पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट लेनी है, कैसे टारगेट लगाना है, ये आगे आने वाले वीडियो में सब आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो, जैसे कि हमें क्या है, फोकस करना है लर्निंग पे। अभी सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना, अभी आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। नो नीड टू ट्रेड नाउ, ठीक है। हमें न्यूज़ को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, न्यूज़ को बिल्कुल नहीं देखना है। न्यूज़ देखोगे तो ट्रैप हो जाओगे, न्यूज़ आपको ट्रैप करवाती है। हमें किसी दूसरे टॉपिक पे जंप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चलना है, ठीक है। और जर्नी आपकी इंडिविजुअल है, ये हमेशा ध्यान में लेकर चलो। जर्नी आपकी हमेशा इंडिविजुअल रहेगी। हम लोग सपोर्ट करने के लिए हैं, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करवा दूंगा मैं, हर एक एक चीज़ को स्टेप बाय रिफाइन करके मैं, ठीक है। और हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ। ये जो नोट्स देख रहे हो, ये मत समझना कि यार पेपर पे क्या बता रहा है, ये रिफाइन करके बता रहा हूँ, मेहनत लगती है इसमें। आप चलो देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो जाता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, कैंडल का फॉर्मेशन होता कैसे है। अगर जब रेड कैंडल बनती है तो इसका मतलब सेलिंग हो रही है, मार्केट में लोग बेच रहे हैं। और जब ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि बाइंग हो रही है, लोग खरीद रहे हैं। रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब कि मार्केट, जब जाहिर सी बात है, जब आप लोग देखते हो चार्ट पे रेड कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे जाता है, और जब ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर जाता है। इसका मतलब कि लोग बाई कर रहे हैं जब ग्रीन कैंडल बनती है, और जब रेड कैंडल बनती है मतलब लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आप लोग जो ग्रीन कैंडल देखते हो, मान लो कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल बनी, एक बड़ी सी ये बॉडी है, ऊपर एक पतली सी जो डंडी दिखती है ना, उसको विक बोलते हैं, और जो नीचे पतली सी डंडी दिखती है उसको भी विक बोलते हैं। तो जो ग्रीन कैंडल अगर बनी हुई आपको दिखी है तो जाहिर सी बात ये कहीं ना कहीं ओपन हुई होगी। तो जो ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो नीचे से होती है, यहाँ से, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। और जो ग्रीन का जो बॉडी है इसकी, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है और बॉडी यहाँ तक एंड हुई है। तो जो बॉडी का एंड पार्ट है ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग पार्ट है, मतलब यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे बंद हुई। ये हाई कहाँ तक मारी है, जो वीक वाला पार्ट है ना, ये जो डंडी दिख रही पतली सी, ये इसको यहाँ तक गई, ये हाई बोलते हैं। और जो नीचे डंडी आपको दिख रही है ये लो बोलते हैं। तो ग्रीन कैंडल का ये ओपनिंग पॉइंट है, ये क्लोजिंग पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, और जो मोटी सी दिख रही ना आपको, इसको पूरे को बॉडी बोलते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट आप लोगों को रेड कैंडल में आपको दिखेगा। रेड कैंडल की जो ओपनिंग पॉइंट होती है वो ऊपर से होती है, यहाँ ओपन होती है और यहाँ जाके क्लोज होती है। बॉडी का जो लास्ट पार्ट है वो क्लोजिंग पार्ट है, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, ये पूरा बॉडी पार्ट बोलते हैं। ये इसका हायर है, ये इसका लो है, मतलब जो पतली सी वीक है ये लो, मतलब प्राइस यहाँ तक लो मारी, यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से ऊपर आई है, यहाँ पे बंद हुई है आके, प्राइस यहाँ तक गई है। ऐसे ही प्राइस यहाँ तक गई है, हाई यहाँ तक मारी है, लेकिन ओपन यहाँ पे हुई है, ठीक है। अब जो बॉडी पार्ट है, जो बॉडी पार्ट है ये हमको बताता क्या है, ये हमको ओपनिंग और क्लोजिंग पार्ट बताता है कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुई है, कहाँ क्लोज हुई है। इसमें भी ग्रीन कैंडल में देखो, जो ये पार्ट है ग्रीन कैंडल का जो बॉडी पार्ट है ये ओपन और ये क्लोज, ये बॉडी पार्ट ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को बताता है, ठीक है। अब जो ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग पार्ट होता है वो कहाँ होता है, लोअर बॉडी पे होता है, ये इधर यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ क्लोज हुई है। रेड कैंडल का जो ओपनिंग पार्ट होता है वो हाई वाला होता है, रेड कैंडल मतलब यहाँ पे ओपन हुई होती है, यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना, जो ग्रीन कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल क्यों कहलाती है, इस चीज़ को समझो। मान लो जो ग्रीन कैंडल बनी है, जाहिर सी बात है यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि ग्रीन कैंडल जो ओपन हुई है वो 146 पॉइंट पे ओपन हुई है, और जो क्लोज हुई है वो 150 पे ओपन क्लोज हुई है। तो डिफरेंस कितने का आया, 5 का आया। और निगेटिव डिफरेंस है कि पॉजिटिव डिफरेंस है, जाहिर सी बात है पॉजिटिव डिफरेंस है, इस वजह से ये ग्रीन कैंडल है। जब भी पॉजिटिव डिफरेंस होगा तब ग्रीन कैंडल बनेगी। जब ग्रीन कैंडल तब बनती है जब पॉजिटिव डिफरेंस होता है, और जब रेड कैंडल तब बनती है उसमें निगेटिव डिफरेंस होता है। रेड कैंडल मान लो कि 146 पे ओपन हुई है, और 100, कभी देखना आप लोग चार्ट पे रेड कैंडल पे जो ओपन जो होती है रेड कैंडल वो 146 पे ओपन हुई है, 142 पे क्लोज हुई है, उसमें 4-5 पॉइंट का निगेटिव डिफरेंस है।
इसीलिए वो रेड कैंडल है। ध्यान रखो, नेगेटिव डिफरेंस होता है तब रेड कैंडल बनती है, और जब पॉजिटिव डिफरेंस होता है तब ग्रीन कैंडल बनती है। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी बड़ी कैंडल आपको बनेगी। जितनी बड़ी आप लोग देखते हो कि एक ग्रीन बड़ी कैंडल बनती है, तो देखना उसमें जो ओपनिंग पॉइंट होगा ना, मान लो 120 पे हुआ है और क्लोजिंग पॉइंट 160 पे हुआ है, तो 30 पॉइंट का डिफरेंस होगा। जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, और जितना कम डिफरेंस होगा उतनी छोटी कैंडल बनेगी। आप लोग चार्ट पे देखते होगे कि एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनी है, ठीक है। जाहिर सी बात है, बॉडी है, ग्रीन कैंडल है, तो नीचे से ओपनिंग पार्ट होगा, और ये बॉडी का जो लास्ट है ये क्लोजिंग पार्ट होगा। ये है जो वीक है, ये इसका हाई है। लेकिन देखते हुए कि जो बॉडी पार्ट है इसके नीचे वीक नहीं है, तो इसका लोअर पार्ट कहाँ है? तो जो इसका ओपनिंग पार्ट होगा वही उसका लोअर पार्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? नीचे वीक नहीं है, तो जहाँ ओपन हुई है वही उसका लो पॉइंट है। समझ गए होगे आप लोग। और रेड कैंडल में आप लोग देखो, कुछ कैंडल ऐसी बनती होगी, ऐसी बनी है लेकिन ऊपर विक नहीं है, नीचे विक तो है ऊपर नहीं है। तो जो रेड कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है ना, वही इसका हायर पॉइंट है। ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया और ये लोअर पॉइंट तो है ही। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें लोअर पॉइंट कहाँ है, हायर कहाँ है? तो जहाँ ओपन है वही हाई है, ये समझ लो। अब कुछ कैंडल आप लोग ऐसी देखते हो, ग्रीन कैंडल ऐसी में नीचे से वीक है लेकिन ऊपर से वीक नहीं है, तो नीचे से ये ओपनिंग पॉइंट हो गया, ये इसका लोअर पॉइंट हो गया, ठीक है। ऊपर लेकिन वीक नहीं है, तो इसका हायर पॉइंट कहाँ है? तो जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है वही इसका हायर पॉइंट है, ठीक है। यहीं तक हाई मारी है, ये यहीं पे हाई मार के और यहीं पे क्लोज हुई है, इसके ऊपर नहीं गई प्राइस। अब कुछ कैंडल आप लोग ऐसी देखते होगे, रेड कैंडल है लेकिन ऊपर से वीक है लेकिन नीचे से वीक नहीं है। तो ऊपर से वीक है तो यहाँ पर रेड कैंडल ओपन होती है, हमेशा ऊपर से होती है, यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, तो जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है यही इसका लोअर पॉइंट है। मतलब यहीं तक लो मारी है और यहीं पे क्लोज हो गई है, इसके नीचे नहीं गई है, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। शॉर्ट थी, इंफॉर्मेटिव थी। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और जाके देखो, समझो, ज़रूर समझ में आएगा। आगे कल की जो वीडियो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप लोग मिस मत करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। स्टेप बाय स्टेप चलो, ये सब सीखने के बाद आप लोग चार्ट पे आओ, तब ट्रेड करो।